कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खुद प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि कहते हैं कि प्रोफेसर जो है एक प्रबुद्ध श्रेणी में आते हैं। आपने जो एक पोस्ट किया है शिवलिंग को लेकर, उसको लेकर अब विवाद है। सर, आपसे फिलहाल ऐसी उम्मीद तो नहीं की जाती कि इस तरह का पोस्ट करें आप? तो क्या उम्मीद की जाती है जी। या आप जो बोलेंगे उसमें हमें मिलाना है? टीचर का काम समीक्षा करना होता है, सवाल जवाब करना होता है। और जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ा नहीं गया है। और टीचर पत्रकार क्या करेगा, मैं तो वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। उसमें जो लिखा गया कि कोई वैल्यू जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट है या नहीं? आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? बिल्कुल। वैल्यू जजमेंट है या नहीं है? सर, दरअसल उसको पढ़कर यही लगता है कि एक तरह से एक समुदाय के जो पूजनीय हैं, कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ एक पोस्ट लगती है। कैसे? भाई गौतम बुद्ध से लेकर और नारायण गुरु अय्यंकलिक से लेकर साउथ नॉर्थ में कबीर, रविदास, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार, इन लोगों ने तो एक्सटेंसिवली हिंदू रिलीजन की क्रिटिक की है। एक्सटेंसिवली दुनिया भर में रिलीजन का क्रिटिक होते रहा है। अंबेडकर साहब ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है। किसने छापा है? भारत सरकार ने छापा है। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ पढ़ा आपने? मेरे पास किताब रखी हुई, दिखाऊं? उन लोगों तो एक्सटेंसिवली क्रिटिक किया है। मैंने तो कुछ भी, बहुत ही गार्डेड लैंग्वेज है। सर, उस पोस्ट का अगर आप संदर्भ समझा सके, क्या आपने? मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। यदि यह शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया था। सर, भगवान शिव को खतने से जोड़ना, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी समुदाय की मुझे कहने देंगे यार, हद करना है? इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता ना। सवाल पूछिए और पूरा आंसर सुनिए। जब अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो क्या होता है? महिला, बच्चे, सिंबल्स, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार पे भी तो कब्जा किया हुआ है, बौद्ध टेम्पल पर सब। उसको पहले निशाना बनाया जाता है और उससे जुड़े समुदाय को हर्ट करने के उसके सिंबल्स को तोड़े बड़ोड़े कुछ भी किए जाते हैं। पहली बात। कन्वर्जन होता है तो क्या होता है? ईसाइयत में कन्वर्जन होता है, बैप्टिज्म होता है। मुस्लिम में कन्वर्जन होता है तो खतना होता है। तो जब औरंगजेब आप ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा कुछ कि कन्वर्जन करा दिया, सब हिंदू को मुसलमान बना दिया, तो क्या किया होगा? खतना किया होगा, रिचुअल। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसा हुआ, अटैक हुआ है, तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए इस तरह का ये प्रयास किया गया होगा, क्योंकि वो टूटा नहीं है, वो कट मार्क्स है, उसमें 5 निशान ऐसे ऐसे बने हुए हैं। अगर वो फोटो गलत है तो सारे मीडिया वाले के पहले केस होना चाहिए। टीवी पे उन्होंने दिखाया है। मैं वहां नहीं गया था लाने, वहां के लोकल कमिश्नर अगर उसने वायरल किया तो पहले उससे जाके पूछिए। सर, आप कह रहे हैं कि तस्वीर अधिकारियों ने जारी की है, कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। सर, तस्वीर तो उन्होंने जारी की है, लेकिन शब्द जो विवादित जो लिखा गया है वो आपके हैं। वो जो शिवलिंग है, कथित शिवलिंग है, उस पर साधु और मौलवी उसको तय करेगा कि आर्ट हिस्टोरियन तय करेगा कि हिस्टोरियन तय करेगा? तो दो में से आप बताइए पहले। अगर साधु और मौलवी बैठ के तय करेगा तो कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ना इतिहासकार को उसको टिप्पणी करनी चाहिए। तो आर्ट हिस्टोरियन होगा, उसको देखेगा। और इस तरह के शिवलिंग और कहीं मिले हैं कि इकलौता शिवलिंग, शिवलिंग और भी मिले हैं कि इकलौता शिवलिंग। और उसमें फोटो आपने देख लिया, उसमें कितने कट मार्क से कटा हुआ, तोड़ा हुआ नहीं लग रहा है। तो मेरे कहने का जो सेंस था कि वो अगर मुस्लिम ने तोड़ा है तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हो सकता है पत्थर तोड़ के सिंबॉलिक खतना किया, चिढ़ाने के लिए। और सब बात का अगर कोई महिला मान लीजिए कोई लिखती है, बोलती है और किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, तो वो आदमी क्या करेगा? कोर्ट जाएगा ना, पुलिस के पास जाएगा, उसकी माँ बहन की गाली देगा, बदतमीजी करेगा। आपने अगर पोस्ट पढ़ा है, अगर इसको आप कंडेम नहीं कर सकते हैं जर्नलिस्ट कि इतनी गालियां, अम्बेडकर को गाली है, सबको गाली है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मान लिया, मैंने तो कहा है कि जो लिखा है पढ़ के सुना दिया, सारे जगह वायरल हो रहा है, ठीक है। अगर आपका हर्ट भी हो गया तो आप पुलिस में जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, तो गोली मार देंगे, क्या करेंगे? एक रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? यहाँ कसाब को भी जब फांसी दी गई थी तो उसको बजाता यहाँ रखा गया था, उसको बिरयानी खिलाया गया था। यहाँ तो देखिए इस तरह से लंपट लोग जो है गाली दे रहा है पूरा,
क्या सबको लिंचिंग कर लेगा, डरा देगा सबको? इसका मतलब इस देश में वकील नहीं बोल सकता है, पत्रकार सबका हाँ में हाँ मिला तब बोल सकता है, इंटेलेक्चुअल नहीं बोल सकता है। इसमें किसको मैंने गाली दी है? शिव आप ही के हैं कि हमारे भी हैं? मेरा नाम रतन लाल है कि रहमान हुसैन है? क्या है? मैंने एज ए इतिहासकार टिप्पणी की है, मेरा नाम रतन लाल है ना सर। लेकिन आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं सर, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा भी हमारे संविधान ने हमारे लिए तय कर रखी है। एकदम तय कर रखी है, लेकिन वहाँ व्यक्ति की आजादी है भी, और ये आप नहीं तय करेंगे, मॉब लिंचिंग भीड़ नहीं तय करेगा कि आजादी है या नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है तो कोर्ट तय करेगा कि आप लिंचिंग सरेआम सबका लिंचिंग करते चलेंगे। अगर आप कुछ बोले मेरा सेंटिमेंट हर्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगा? जरा इस हिसाब से सोच के देखिए आप। सर सवाल ये उठता है, जितनी जातिगत गालियां दी गई हैं उस पर एट्रोसिटीज एक्ट में केस नहीं होना चाहिए? उसमें पत्रकार क्यों नहीं बात करता है? मेरा सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता, हम तो गोबर भी बोल देंगे किसी को तो वो भी सेंटिमेंट हर्ट होगा। उल्लू किसी को नहीं बोल सकते हैं, कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, हर बात में सेंटिमेंट। पीपल का पत्ता छू लेंगे तो हो सकता है कि आप बोल दें कि दलित है, पीपल का पत्ता कैसे छू लिया? तो हर समय सेंटिमेंट आपका कहाँ का क्या रखेंगे? ठीक है सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि लगातार ये बात की जा रही है कि दलित होने के नाते आपको इस तरह से आपके लिए अभद्र भाषा का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। उसको मैं पूरी तरह से गलत कहती हूँ। नहीं, आप नहीं होगा ना, देखिए मैं उसको पूरी तरह से गलत कहती हूँ, लेकिन सर क्या कोई भी अनुचित रवैया उसको क्या अभिव्यक्ति की आजादी की ढाल बनाकर उसको एक बार मत पूछिए ना। आपको असहमति है, गो टू दी कोर्ट, जाइए ना। अगर कोर्ट को बोले कि इस पे रतन लाल को फांसी चढ़ा देना चाहिए था, चढ़वा देना जी। मैंने मना किया है आपको कोर्ट जाने से। ये तय कौन करेगा कि ये संविधान की मर्यादा में है या नहीं? कौन तय करेगा? मॉब करेगा, ऐसे तय होगा। सबको आप भारत में डराना चाहते हैं। आखिर योनि की पूजा होती कि नहीं? कामाख्या में होती है। खजुराहो में जाएंगे तो किस किस तरह के चित्र बने हुए, डिस्क्रिप्शन खाली कर देता हूं तो आपका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। शिव पुराण में जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ महालिंग पुराण है, पता है आपको? महालिंग पुराण, उसमें से अगर पढ़ के कुछ बोल दूंगा तो मेरा सेंटिमेंट हर्ट हो गया तो पूरा धर्मशास्त्र जला लो ना। ऋग्वेद में जो डिस्क्रिप्शन है, जो बातें हैं, उस एकेडमिशियन बहस क्या करेगा ना कि नहीं करेगा कि हिस्ट्री जो है, डिस्कोर्स आप और साधु लोग करेंगे जी। आप महालिंग पुराण किताब उठाइए, शिव पुराण उठाइए, आप पढ़िए, उसमें से कोट्स निकालिए जी। सर मेरा सवाल फिर से वही है, इसलिए है कि जिस संविधान ने हमारे कुछ अधिकार भी बनाए हैं तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य बनाए हैं देश के प्रति। राइट। तो आप असहमति है तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाइए कोर्ट में जाइए, कोर्ट मुझे सजा देगी ना कि रविकांत को जैसे वहां जाके मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये अफगानिस्तान बना, तालिबान बनाना चाहते हैं। मुझे असहमति रखने का अधिकार है कि नहीं? इसी देश में कहीं राम पूजा जाता है, कहीं रावण पूजा जाता है, पूजा जाता। आप रावण को जलाते हैं, मुझे मेरा सेंटिमेंट हर्ट होता है। तो आप महिला को चलाते हैं, बोलिए मेरा सेंटिमेंट हर्ट होता है। उस समय क्यों नहीं सवाल उठाते? आप लोग भी स्टूडियो में बड़ा बड़ा स्टोरी चलाते हैं, उससे हमारा सेंटिमेंट, पूरे समुदाय का, आदिवासियों का सेंटिमेंट हर्ट होता है, दलितों का हर्ट होता है। महिषासुर मर्दिनी पे अगर बात करेंगे तो आपका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। फिर वही मैं कह रहा हूँ, रिपीट, अगर ये लाइन वैसी रखा हुआ है, मैंने कुछ उसमें घटा बढ़ा नहीं, एडिटिंग नहीं है, असहमति है, पुलिस में जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट तय करेगा कि ये मैंने गलत लिखा या सही लिखा है। बहुत तरह तरह के यहाँ के साहित्य पढ़ेंगे ना, इतिहास प्राचीन भारत के, तो कामसूत्र भी यही लिखा गया है। देवताओं के प्रेम प्रसंग भी लिखे गए हैं, तो वो लगा के अगर 2 लाइन लिख दूं तब बोलेगा नहीं मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया। सर अब आपके इस पोस्ट के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। अच्छी बात है, आप जाएं, आप थाने जाएं, कोर्ट जाएं, क्या दिक्कत है? आप जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर आपने आप पहले सोचिए संविधान देश में लागू है कि नहीं लागू है कि नहीं? तो ये पुलिस को पहले मुझे प्रोटेक्शन देना चाहिए, सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। आपने उसकी मांग भी की है? हाँ, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सारे ऑफिसर्स को मैंने फोन किया है कि आप मुझे भी सिक्योरिटी देना। आप जाइए कोर्ट में, पुलिस अगर बोले कि गिरफ्तार करने लायक तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मैं जेल जाऊंगा।
मैंने रोका इससे है कुछ नहीं ना रोका है कि ये सरकार पुलिस का काम है कि वो मुझे प्रोटेक्शन दे मेरे परिवार को। जिस तरह से धमकियां और गालियां दी जा रही हैं वो सरकार, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ और आप काट छांट भी करेंगे स्टूडियो में तो मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, सारा रिकॉर्डिंग है। उनसे अपील है यह सेंटिमेंट जिनका जिनका हर्ट हुआ है तो 10 अगर 1 लाख लोगों का हुआ है तो 1 लाख लोग आए पिटिशनर बने। अगर 4 लाख लोगों को कहता है कि मेरा सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो कोर्ट तय करेगा ना भाई। ठीक, तो आप जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन अलका के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।